जो प्रभु को प्यार करने वाले थे, जिनके लिए आए थे, उन तक चल चल के जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। असुबारे अगर ये बजिंदर बलविंदर के लिए होता ना तो ये बताते, दीनाकरण के लिए होता तो बताते। बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, वो जो यूं करके गिरा देते हैं, मैं नहीं, कोर्ट से मारता है, गिर जाते हैं लोग। उनके लिए होता तो उनको पता लगता, ये इनके लिए था ही नहीं। हेलो, राजा शालिवाहन से शिव महापुराण में राजा शालिवाहन राजा से बात करी संत ने, ऋषि मुनि ने। तो ऋषि मुनि ने राजा शालिवाहन से कहा, 453 पन्ना 606 कलम पर है, ये बोला, ऐ राजन सुनो, जब मैं तप कर रहा था तो मैंने एक दर्शन देखा, और दर्शन ये देखा कि एक श्वेत वस्त्र पहने सामने खड़े थे। तो मैंने पूछा, हे भगवान आप कौन हैं, हे प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ईस मसीह हूं। ईस उनके लैंग्वेज में, मैं ईस मसीह के नाम से जाना जाता हूं। इन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा मैं मलच प्रदेश का निवासी हूं और मलच्छों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया, किसी बड़े को बचाने नहीं आए, मैं आया हूं दीन को, दरिद्र को छुड़ाने के लिए, और आज ये हो रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा आनंद से दिल भर रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं। बलविंदर सिंह, जविंदर सिंह, पता नहीं कितने दर दर है सब। खुदा का धन्यवाद हो, आज अपनी आंखों से आपने ये भी देख लिया। इसके पहले कि ये यहाँ टंगे, हेलो, यहाँ आ चुके, हमने ओरिजिनल दिखाई आपको। हेलो, आप ना कह रहे कि मैंने नहीं देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया है और मैं विश्वास करता हूँ। सो बलि सुदूत बादल ओढ़े उतरा और उसके सिर पर मेघधनुष था। मेघधनुष समझ आ गई है? पिछले पन्ने में मेघधनुष थी, और फिर आगे क्या पढ़िए, पढ़िए भैया। सिर पर मेघधनुष था, मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान, मुंह सूर्य के समान था, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। पांव आग के खंभे के समान थे। और बाबा कितना बड़ा देह होगा यार, इतना ऊपर है, और बॉडी का है नीचे, पैर जमीन पे, कितना बड़ा है वो, और एक पांव पृथ्वी पे, एक पांव समुद्र पे। इसका उतरा जमीन पे है, जमीन पे उतरा है। अब चूंकि इतना बड़ा है तो इसलिए सिर वहां रहेगा ही रहेगा। आप सुन रहे हैं? ओके भैया आगे बढ़िए। मैं और डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस छूता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बातें रहें। उसका मुंह सूर्य के समान, उसका मुंह सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। मैंने ये सब देखा, और क्या देखा? उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक भी थी। आगे, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। दाहिना पांव समुद्र पे और बायां पांव पृथ्वी में। इसका डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात है। जी भैया, कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, हाँ जी, जैसे सिंह गरजता है। ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। आपने सिंह को सुना कभी गरजते? नहीं सुना होगा, नहीं सुना। जंगल में जाना पड़ेगा। हैं? जैसे सिंह गरजता, सिंह नहीं गरजता, जैसे सिंह गरजता है, नहीं, जैसे सिंह गरजता है। और गौर से पढ़िएगा आगे,
जैसे सिंह गरजता है, जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द तो सुनाई गर्जन दिए। के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन एक, हेलो, शब्द 7 हैं। गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। आगे यूहन्ना कह रहा है मैंने गर्जन के 7 शब्द सुने। आगे जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, बैठ जाए भैया जल्दी से, क्योंकि मैं कुछ बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट बात है, भाई को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जब 7 गर्जन के शब्द मैं सुन चुका, यूहन्ना बोल रहा है। यूहन्ना कौन है? ब्राइड, दुल्हन। यूहन्ना कौन है? दुल्हन। आप लोग बताइए यूहन्ना कौन है? दुल्हन। कौन है? और दुल्हन कौन है? हम। इकरार करो, हम है। दुल्हन कौन है? हम है। तो जब दुल्हन को सुनाई दे चुका, यूहन्ना को सुनाई दे चुका 7 गर्जन के शब्द, तो क्या था? जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। तो वो जो सुनाई दिया ये शब्दों में था, पर मैंने मेरा स्वर्ग से ड्यूटी था कलम उठा लिख। तो मैं कलम उठाया कि मैं लिखूं। मैं कलम उठाया कि 7 शब्दों के गर्जन के शब्दों को मैं लिख दूं। मैं लिखने चला। आगे तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। अभी मैं लिखने ही जा रहा था, सुन चुका था, समझ चुका था, मैं लिखने जा रहा था। अभी मैं लिखने ही जा रहा था कि स्वर से एक आवाज आ गई। क्या आवाज आई? जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, जो गर्जन के 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख, गुप्त रख और मत लिख। आगे जिस स्वर्गदूत को मैंने नहीं, गुप्त रख। यहाँ हिंदी में लिखा है गुप्त रख, गुप्त रख और मत लिख। हिंदी में लिखा है गुप्त रख, गुप्त छिपा ले। नहीं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है उस पर मोहर कर दे, छाप लगा दे। अब मुझे आप बताओ और आनंद मनाओ, अगर सही जवाब दोगे तो आनंद मिल जाएगा। ये बताओ, घर है फुटप्रिंट में है छाप है ना, स्टार बना के लिखा हुआ है। छाप लगा दे, छाप का मतलब मोहर कर दे, सील लगा दे। आप बताओ गर्जन के शब्द किसने सुने? अरे बोलो। हमने सुने, यूहन्ना ने सुने। और यूहन्ना लिखने जा रहा था, हम लिखने जा रहे थे। और उसे कहा मत लिख, मोहर बंद कर दे। तो बताओ मोहर बंद क्या हुआ? मोहर में बंद हो जाओ है? कहा, यूहन्ना से कहा इसे मोहर कर दे। तो मोहर बंद क्या हुआ? सुना जाए है? गर्जन। यही जवाब भी होगा। लेकिन ये बताओ कि सुना किसने था? यूहन्ना ने। यूहन्ना को ही सील कर दिया गया। ओहो, गर्जन के शब्द यूहन्ना के अंदर बंद हो गए। अब गर्जन के शब्दों को अगर सुनना है तो मोहर यूहन्ना पर से टूटना होगा, ताकि गर्जन के शब्द निकल के आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गर्जन के शब्दों की चिंता आप मत करो, आप में मुहर बंद है पहले से ही। एक दिन वक्त आएगा ये तोड़ लिए जाएंगे। हालेलुया। भैया गर्जन वाले आए तो हमको बताए थे, कहीं भैया गर्जन नहीं हूँ, गर्जन वाला मैं हूँ, मुझे क्या तोड़ोगे तुम? फिर मैं आपको समझाने आया हूँ। क्या समझाऊँ? मेरे को मुझ में ही बंद है। जब मुझ में बंद है गर्जन, तो जब टूटेगी तो सुनाई देगा, और तुम्हारे लिए है ही नहीं। जब टूटेगी तो गर्जन उड़ने वाला विश्वास देगा। हेलो। तो जब आपकी टूटेगी तो आपको दे देगा, आपकी टूटेगी आपको दे देगा, आपकी टूटेगी आपको दे देगा, आपकी टूटेगी आपको दे देगा। जिसकी टूटेगी उसे गर्दन के साथ उड़ने वाला विश्वास दे देंगे। ये खुदा का
वादा है, खुदा ने पन्नों में रख के छिपा दिया, छोड़। अब कई लोग टटोल टटोल के लिखते हैं, कुछ ज़्यादा चक्कर में लगे हैं। और मैं बताऊं कि गर्जन के शब्द ऑलरेडी एक में को कहा गया था, तुम सुने हो? कहना हाँ, बंद हो जाओ। अब जिसके अंदर गर्दन बंद हो गया, अब वो तो बेचारा परेशान है, कैसे बताऊं? अब वो कहते चुप रहे, बंद कर, मत लिख। अब बताओ कैसे लिख दें? तब एक दिन कहेगा अब बोल, अब बोल। एक दिन गर्दन के सब बोले, गिलारी यहाँ आ जाओ, और आ गई। हमारी मछली जिंदा हो जाओ, हो गई। एक दिन अब आप में से बोलेंगे, ज्यादा चिंता, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत खुदा बहुत साधारण है, साधारण लोगों में आते हैं, इन्हीं को उठा के खड़ा करेंगे ताकि ज्ञानवान को लज्जित करें। अब कोई कहे कि गर्जन वाले क्या चले, कहना हम ही हैं गर्जन वाले। नहीं, आइए हम आपको 7 गर्जन समझाएं वो पिरामिड में। कहना 7 गर्जन पिरामिड में नहीं, शब्दों में है। बता रहा दिखा नहीं आया था। कहना बताओ यहाँ पिरामिड है कि गर्जन के 7 शब्द हैं? शब्द है। तुम तो कह रहे 7 पिरामिड में। तो पिरामिड में कब आया? जब कच्चे में नहा रहे थे। जो फाउंडर है उनके कच्चे में एक दिन नहा रहे थे, अब जो भी उनको नाम भूल जाइए अभी। तो वो नहा रहे थे नंगे, तो नंगे नहाने में उनको रेवलेशन मिल गया आसमान से, और मास्टर हो गए गर्जन के। अरे भाई गर्जन तो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ सिद्ध मनुष्य के डिलोल में? ये तो यमुना ने सुना और यमुना को तुरंत ही मना कर दिया गया। अगर नहीं मना करते तो यमुना लिख भी देता, और इसीलिए लिखने नहीं दिया, कईयों से खुदा खुश है नहीं। कहन बेटा अपने लिए तुम निकालो और खुद मर जाओ, अपने लिए निकालो और मर जाओ। ये वो जहर है जो तुम्हें मार देगा, लेकिन यही वो जीवन है जो बहुतों को जीवन देगा। तो आपको समझ में आया? कौन है गर्जन? हम है गर्जन। कहाँ है गर्जन के शब्द? मुझ में बंद हैं, और जब खुलेंगे तो मुझे उड़ने वाला विश्वास देंगे। आप समझ आ रही? मैंने इसलिए आपको पढ़ाया कि कम से कम छोटी सी आयत आप याद कर लो। अभी सवेरे दोपहर देख रहे थे कि दाहिने हाथ में 7 तारे थे, सातों तारे उठा के यमुना के अंदर गुजर दिया। अब देख रहे 7 गर्जन गुजर दिए। हेलो, तो यमुना भाई पिक्यूलियर चीज हो गया है। तो 96 AD में तकरीबन 126 साल का है वो। आंखों से पानी गिरता है, कुछ सूझता नहीं है, मांसपेशियां लथड़ रही हैं, लेकिन भाई बंद तो उसी में है। सुना आपने? बंद उसी में है, 7 तारे उसी में है, सातों दूत उसी में है, सारा रेवलेशन उसी में है। यानी कि यूहन्ना जो दुल्हन की तस्वीर है, जब उस पर से मोहरें टूटेंगी तो भेद खुलेगा, और जब भेद खुलेगा तो उड़ने वाला विश्वास मिलेगा। और आज यही हो रहा है छोटी छोटी जगहों पर। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इस बिराने में भी एक इनकी फोटो है, इनकी फोटो है, जय जयकार हो रहा है। हेलो, नाम मुबारक हो। कौन है? कौन है व्यक्ति जिसके अंदर 7 तारे चले गए? यूहन्ना। कौन है जिसके अंदर 7 गर्दन बंद है? यूहन्ना। और यूहन्ना कौन है? हम। तो हमें तुम आपको गर्जन समझाने? आइए ब्रदर आपको गर्जन समझाए। मैं कह रहा था संगरूर में, आप लोग भी जवाब दो। आमोस में लिखा है
सी गर्जा कौन नहीं डरेगा। ठीक है नहीं? आपने पढ़ा है? आप लोग बताओ क्या मतलब है ना सी गर्जा? बताओ, समझाओ। नबी ने बोला झिंगुर चुप हो जाता है, सियार चुप हो जाता है। जब सिंह गरजता है तो जंगल में खामोशी हो जाती है, डर के मारे चुप हो जाते हैं। ठीक है? अरे कुछ बोलो भाई। बाइबल पूछे कि सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा, ये नहीं पूछा कौन कौन डरेगा। और जवाब हमारा क्या होता है? कौन कौन डर रहा है। नहीं, देखो झिंगुर चुप हो जाता है, वो छिपकली चुप हो जाती है, सियार चुप हो जाता है, पूरे जंगल में खामोशी हो जाती है सिंह जब गरजता है। ये पूछ ही नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा। आप बताओ कौन नहीं डरेगा? है? अरे सिंह का बच्चा नहीं डरेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये पागल वाला गर्जा है सी की नहीं तो कौन नहीं डरेगा? ये सी, बाकी सब भाग जाएंगे। ये तो जवाब देंगे, ये तो आनंद मनाएंगे, बाकी डरेंगे, पता नहीं क्या बोल देंगे, हम जा रहे हैं, जाओ। हाँ हमारे तो सी गर्जा कौन नहीं डरेगा, कौन डरेगा ये जवाब मत दो। ये जब पूछना है टाइम में ठंडा वाले पूछना भैया कौन डरेगा, तो बताएगा झिंगू डरेगा, ये डरेगा, वो डरेगा। कहीं काहे उल्लूपन की बात कर रहे हो यार। सवाल ये थोड़ी ना, सवाल ये है कि कौन नहीं डरेगा। मतलब देखो कैसे बात को खुदा ने कलाम में लिखा हुआ है, और ये केवल एक झुंड के लिए है, और वह मसीह की दुल्हन के लिए है, और दुल्हन हर बात का आनंद लेती है। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। मैं भाई क्या कह रहा था कि जब महायाजक चलता था, वस्त्र के छोर बड़े लंबे होते थे, तो वस्त्र के छोर में घंटी, एक घंटी एक अनार, एक घंटी एक अनार, एक घंटी एक अनार लगी होती थी। साल में एक बार जाता था वो। जो वस्त्र का घेर था, वस्त्र के घेर उसके चारों ओर हुआ करते थे, और चाल उसकी ऐसी होती थी। नबी ने बोला वो चाल बड़ी स्पेशल होती थी। वो चाल जैसे नहीं आज की बहनें हैं साड़ी पहनती हैं शादी उदी में, हैं? हाँ, जो साड़ी वो पहनती ना ऐसे ऐसे करके यहाँ खोजती हैं, तो नीचे फरार होता है, तो ये चलती है तो पैर से मार के चलती हैं उसको, ताकि यूँ लहरे। चाल होती है नहीं? हाँ हाँ होती है, खूब बढ़िया होती है। और जो इधर से लपेटा वो क्या कहते हैं, आंचल 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 इधर से लाया, यहाँ लगाया, पिन यहाँ लगाया, ऐसे नहीं जाता है, यहाँ लगाया फिर इधर लगाया, फिर इधर से इधर गया। मैं सोचता हूँ यहाँ प्रभु डिजाइन तो बड़ा बढ़िया बनाया है, और फिर इधर से इधर लटकता है, और यहाँ से वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी सिलवटें हैं वो पड़ी हुई हैं, नीचे फॉल बढ़िया मोटा लगा हुआ है, और पट्टा जो लटक रहा है ये हाथ में लिपटा होता है, नाक की तरह नहीं, नाक की तरह लिपटा होता है, और इधर से कुछ एक दुपट्टा सा बड़ा होता है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तब एक चाल होती है। चाल क्यों होती है? मिस चमको की नहीं, मिसेस चमको की चाल होती है कि फरारी मारेंगे, अंदर से टांग कैसे चलेगी ये मुझसे पूछो, बताऊंगा मैं, ताकि देखने वाला भी जोड़े आया है क्या चाल है। और तब यूँ करके कुछ सीटी साटी सी बजाए नहीं। वो याजक जो होता था, महायाजक, जिसके हाथ में एक लहू का कटोरा है, और वो गोल 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 घुमा रहा है, क्योंकि अगर ये कटोरा का लहू
रुक गया तो ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके जम जाएगा। और से बाहरी आंगन से आना है और बाहरी आंगन से आना है, पवित्र स्थान में आना है, पवित्र स्थान में चलना है और पवित्र स्थान से जाके मोस्ट होली प्लेस में जाना है और इसे अब चाल चलनी है। ओह हो आई लव दिस। मैं प्यार करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बात को 10 जगह बताओ। आमीन। इससे एक फायदा मिलेगा, सब एक लाइन में आ जाएगी। सही बात। आमीन। थोड़ी मेहनत होगी मेरे, कोई बात नहीं। तो महायाजक जो हिला रहा है यूं, उसका दिमाग खून पे है, उसका दिमाग होली प्लेस में है और चाल चलेगा और चाल कुछ ऐसे चलेगा और क्या बोलेगा मुंह से, होली होली, और जो वस्त्र का घेर है उस पर एक ठोकर मारेगा, होली होली होली, और जो वस्त्र के घेर में घंटियां लगी हैं अब वो भी बोलेंगी होली होली होली। आप मालूम नहीं क्यों बजा रहे, क्यों बजा रहे हो? क्योंकि महायाजक यहाँ चल रहा है। जब महायाजक चलेगा तो तालियां बजाएंगी, हालेलुया होगा। ये क्या बता रहा है? महायाजक आज यहाँ चल रहा है। हम आपसे नहीं कह रहे ताली बजाओ, हम नहीं कह रहे बजा बजा बजा, ए तुम लोग बजाओ 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 बजाओ, मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो आप महायाजक के वस्त्र में कहीं बंधे हुए हो, बंधे हुए हो भाई। हेलो, एक अनार एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन, एक अनार एक घंटी, एक अनार एक घंटी, ऐसे बंधा हुआ तो पता लगा सब बजने लगे। क्यों बज रहे? महायाजक की घंटी में वस्त्र में हो ना। महायाजक भी कह रहे होली 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 होली, और आप भी बोले होली 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 होली, तो मिल के खुदा कहते हो मैं खुश हो गया। क्या चाहिए? वो महायाजक तो साल में एक बार जाते थे और अगर गुनाह किए हैं तो मर जाते थे। हेलो, लेकिन हमारा ये महायाजक ये हमेशा जिंदा रहेगा। तो जिंदा रहेगा तो घंटियां भी तो हमेशा ही बजेंगी ना। ये थोड़ी ना कि अगली मीटिंग में बजी, इस मीटिंग में नहीं बजी, ना 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 ना, हर मीटिंग में बजेंगी। कोई घंटी बजाए ना बजाए, ये जान लो चर्च में आप आ रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, तो ये समझ के आना कहीं ना कहीं आप अनार या घंटी हो। आज तो कहना मीटिंग में तो मुझे बजना था, कैसे मैं कहीं बाजार में बज रहा हूँ? नहीं, बाजार में वो अंदर से नहीं हिलेगा, बाहर से थप्पड़ मारेगा तब बजेगा वो। तो अच्छा है मीटिंग में आओ, दुआएं करो, ताली बजाओ और खुदा को वर्शिप कबूल हो जाएगी। धन्यवाद, हालेलुया। ये घंटियों की आवाज है, हालेलुया। सारी बज रही है। धन्यवाद हो। मतलब मैंने कहा अभी अभी महायाजक यहाँ से गया है, मतलब मैंने कहा अपने महायाजक को छू लो, आपकी जो बीमारी हो छू लो और चंगा होके जाओ। लोरे, जब ये वाली पोजीशन हो कहो प्रभु मैं आपको छूती हूँ, प्रभु मैं आपको छूता हूँ, प्रभु मैं आपको छूती हूँ। महायाजक भी कम नहीं, अपना वस्त्र का घेर तुम्हारी ओर मार देंगे ताकि लोग छू लो। हालेलुया। घंटियां बजती रहें और बीमारियां भागती रहें, रब्तनी फेद मिलता रहे, इसीलिए हमारे प्रभु आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? खुदा का धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ छोटी छोटी बातों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवीं वरन सातवें स्वर्गदूत के तुर्री फूंकने पर, नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो भैया, आप पढ़ो।
वर्ण 7 में स्वर्गदूत के तुरही आपने भी ये लिखा है क्या? नहीं नहीं, गलत दिया, तुम पढ़ो। वरन 7 में स्वर्गदूत के अरे कोई पीछे से पढ़ो। वर्ण 7 में स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर। अरे सबके बारे में साथ लिखा है क्या? है आपने भी लिखा है? अब पहला तो होना चाहिए, पढ़ो। वरना 7 में स्वर्गदूत के तुरी यार ये तो परेशानी हो गई। सबकी बाइबल में 7 ही लिखा है, तो 6 कहाँ है? अगर 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में है तो 6 भी होने चाहिए। तो 6 कब दिखाई देंगे? जब 7वां आएगा। तो जरूरी क्या होगा? पहले 7वां आए, फिर 6 दिखाई देंगे। तो ये कौन है? ये 7वां दूत है। और जब ये आएगा तो 6 के बारे में बताएगा। हालेलुया। इसलिए ये 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा तो खुदा का छिपा हुआ भेद प्रकट होगा, सब खुल जाएगा। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये रखा है। अच्छा नीचे पर्दे छुपा, उसको कहाँ छुपा कर है कि मुझे गाना याद आने लगा, पिक्चर वाला, पर्दे में रहने दो पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद, पीछे दीवार है, भेद खुल जाएगा। चलो ये तो एक जोक है, लेकिन पर 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूंकने होगा तो खुदा का जितना भेद है सब खुल जाएगा। मुझे मौका नहीं कि इसका मैं डिटेल जाऊं, सिर्फ उतना हाईलाइट दूंगा जो आपके समझ में आ जाए। हमारे पास 1947 से ऑथेंटिक मैसेज है। 1947 से लेके 1962 तक मैसेज है। आगे 1965 तक पूरा मैसेज है। भेद खुलने शुरू हुए जब 7वां दूत जमीन पे था, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। बहुतों की समझ में 7वां दूत, स्वर्गदूत, प्रॉफिट समझ में नहीं आया। थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में, बाकी तो भाई लोग हैं। यहाँ से भेद खुलने। 5वें अध्याय को पढ़िए, 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। मैं लेके भी आ रहा हूँ उत्पत्ति को, स्टार्टिंग से बस नहीं 5वां अध्याय 5वें अध्याय पहले से। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। अब ये छोटी किताब लेके उतर के आया था 10वें अध्याय में, लेकिन जो सिंहासन बैठा था मैं उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। नहीं मैं गलत बोल गया। उसके बाएं हाथ में एक किताब देखी। अरे यार, आप लोग तो लग रहा है पढ़े रहे हो। हमने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी। जवाब दोगे तो मजा मुझे भी आएगा, वरना फिर मैं भी सोने लगूंगा। अगर मुझे चाहते हो जगाना तो दादी माँ की कहानी नहीं होती थी, दादी दादी कहानी सुनाओ। एक परी थी, झूठी कहानी। एक परी थी, एक चुड़ैल थी। अच्छा दादी, फिर देखो हाँ हाँ करती रहना,
थोड़ी देर बच्चा सो गया तो दादी ने कहा कहानी खत्म। उसको बोलते रहे हुकारी पारो। हाँ हाँ बाबू जग रहे हो? जी दादी सुनाइए। फिर उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ। आवाज़ नहीं आ रही मतलब अब अगर आपकी आवाज़ ना आए तो तो मैं भी एक काम करूंगा, चादर मुंह तक की उड़ाऊंगा हैं और कहूँगा मीटिंग खत्म, चलो खाना ना खाते रजाई वजाई में सोते हैं, ठीक है। और जाड़े में तो भैया मुंह ढक के सोइए, क्या आराम चीज़ है, नहीं रजाई में। 1947 में एक किसी के दाहिने हाथ मैंने किताब देखी जो सियासत में बैठा था। आगे मैंने उसके दाहिने हाथ में बहुत गौर से सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस यूहन्ना को प्रभु चाहा तो लुधियाना में रखूँगा, उस यूहन्ना को समझाने की कोशिश करूँ कि वो यूहन्ना छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई। सच है। ये चावल डालकर निवाला नहीं है, तुम निकल जाओगे। यूहन्ना है यूहन्ना, आंखें धुंधली हो गई हैं, पानी गिर रहा मतलब कुछ भी कर लोगे सब दिखता है उसको, सारी चीज़ नज़र आती है। दाहिने हाथ में किताब है, कोई सियासत में बैठा है। आगे आप लोग सुनिए, आप लोग सुनिए, मेरी ओर देखिए क्योंकि मैं कुछ एक्टिंग करूँगा, ड्रामा इन्हें पढ़ने दीजिए जी, पढ़िए, बाद में आप लोग पढ़ लेना। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, दाहिने हाथ में किताब देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो किताब भीतर भी लिखी थी बाहर भी और बाहर भी लिखी थी। इतने गौर से मैंने देखा था, किताब भीतर भी है बाहर भी और बाहर भी लिखी हुई है, और उसके दाहिने हाथ में देखी। आगे जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, हाँ, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई, और ये किताब 7 मोहर लगा के बंद की गई थी। बात तो ये है, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ जी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, ये प्रचार कर रहा था, वो अनाउंस कर रहा था, ये प्रचार कर रहा था। क्या प्रचार कर रहा था? जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, हाँ, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने। खोलोगे बेटा जब जब लोगे तब ना। तो मानो ये कह रहा है इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? अब ये लायक ढूंढे जा रहे हैं, नालायक नहीं ढूंढे जा रहे, और प्रचार हो रहा है। आगे बढ़ो। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? परंतु न स्वर्ग में, ना स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी पे, न पृथ्वी के नीचे कोई हाँ जी, उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। जब अनाउंस किया तो पहली बात स्वर्ग में। यूहन्ना भाई स्वर्ग में कितने खड़े? कहीं पौलुस तो मर के पहुंच गए, चेले मर के पहुंच गए, पुराने ऐतनामे के सारे संत हैं वहां, एक भी नहीं आया, सारे वही खड़े। स्वर्ग में बोलो क्या हाय कोई मर्जी? जमीन पे नबी ने मौलम समझाया। कोई पोप है? कोई पादरी बिशप है? पृथ्वी पर भी नर्क में पहुंच गए, नर्क में पहुंचे। बहुत खराब पादरी नर्क में बैठा था, बेनिंग जैसा। उसको बुलाया, आओ बेटा। कहीं मैं भी नहीं आऊँगा। तीनों लोकों में जब कोई नहीं मिला
तो यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। आपने पढ़ा है? अच्छा लग रहा है कि आपने पढ़ा है। आगे बढ़िए। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई योग्य नहीं निकला। तब क्या हुआ? तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं रोने लगा। यूहन्ना, यूहन्ना भाई, दुल्हन तुम क्यों रो रहे हो? कहेंगे किताब का संबंध मुझसे है। अगर ये आज किताब नहीं खुली तो सारा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएंगे, इसलिए मैं रोने लगा। आगे पढ़िएगा। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट के रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, उस पुस्तक खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। मतलब नहीं भैया, गिलास पानी फिर से पढ़ो भैया, चल जाएगा। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। हाँ। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई न मिला। कोई ना मिला। देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना चल रहा हूँ ताकि आपसे ले लूँ। कोई ना मिला। तब क्या होने लगा? मैं फुट फुट रोने लगा। आगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। मत रो। कोई कितने प्राचीन हैं? 24। कितने प्राचीन हैं? 24। कौन कौन से? 12 पुराने अहदनामे के, नए 12 नए अहदनामे के, जिनमें से यूहन्ना खुद भी प्रेरित है। तो यूहन्ना 24 में से एक आया। भाई यूहन्ना आप तो यहाँ खड़े हो, वो कौन सा है? तो वो कौन है उन 24 में? क्योंकि आप तो प्राचीन में वहां हो। तो यूहन्ना की थिफैनी वहां थी। यूहन्ना की थिफैनी समझाने यूहन्ना को आई। मैं बोलूं दुल्हन की थिफैनी वहां है, दुल्हन को समझाने के लिए वो आएगी। हो तो मानो यूहन्ना मालूम क्या उछलने लगा? यूहन्ना कहने लगा मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि यूहन्ना ने यूहन्ना को देख लिया। अब यूहन्ना को मालूम मैं नहीं मरूंगा, आई एम नॉट डाई। आप सुन रहे? यूहन्ना खुश हो गए। आपको मालूम आपकी थिफैनी भी है। मैं लुधियाना में चाहा तो प्रभु ने मैं थिफैनी को प्रूफ करूंगा। आपकी थिफैनी है। जब आपकी थिफैनी आपके पास आती है तब आपको आनंद देती है, रोना बंद करवाती है, शोक बंद करवाती है। आपकी एक और देह है, आत्मिक देह है। मैं भाई लोगों को बता रहा था, प्रभु में घमंड नहीं है, देह से कैसे निकला जाता है मैं जानता हूँ। मैं 2 बार अपनी देह से निकल चुका हूँ। मैंने अपनी देह को वहाँ मरते देखा था और मैं यहाँ खड़ा था। निश्चय ये बिल्कुल सत्य बात है। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। 24 में से एक मेरे पास आया। कौन आया? मेरी थिफैनी आई। कौन आया? बोलो। क्योंकि यूहन्ना कौन है? दुल्हन। तो दुल्हन की थिफैनी आई। तो आपकी थिफैनी क्या वहां है? क्या आएगी? क्या करने आएगी? मत रो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझा रहे? पढ़िएगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत एक ने कहा मत रो, मत रो। देख देख यहूदा के गोत्र का भय सिंह, हाँ। जो दाऊद का मूल है, हाँ जी, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए मौका नहीं है कि दाऊद के मूल की तस्वीर खींचूं मैं। दाऊद का मूल है।
अरे दाऊद कहाँ जोड़ दिया आप? हैं? काश प्रभु अनुग्रह करे। दाऊद का मूल है और उस पुस्तक को लेने उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है। ये यूहन्ना को समझा दिया। आगे देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जीवित हुआ है। एक दो नहीं, सातों मोहरें तोड़ने के लिए। इसका मतलब कहीं लड़ चुका है क्या? लड़के जीत चुका है। आमीन। यानी कि जो लड़के जीतेगा वो मोहरें तोड़ेगा। तो जो लड़के जीतेगा मोहरें उसके लिए हैं। हलवा मोहर नहीं है, हलवा नहीं, हमको हलवा पूड़ी दे दो। वो मिलता देवी देवता के यहाँ। यहाँ तो भैया हर बात में लड़ना पड़ता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर किलोमीटर, हर सेकंड पर मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ लड़ रहा था। मैं बताऊँ, मेरे भाई को बात बताऊँ। आप सुन रहे? पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में हाँ, मानो एक बंद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। इसके बाद दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? मैंने 4 प्राणी 24 प्राचीन बैठे थे, उसके बीच में मैंने मेमना खड़ा देखा। अभी तक तो मेमना दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा। अब दिखने लगा। हेलो यूहन्ना, अगर तुम पहचाने होते यीशु को मेमना था तो यहाँ पहचान लेते। तुम पहचानेगा? फिर मैंने एक बद किया, लहूलुहान मेमना देखा। मैंने मौका नहीं देने का, क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन ला रहा हूँ। पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बंद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। बड़ा देखा, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं, ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। तिरेकता वाले कहते हैं 3 हैं, हम कहते हैं 7 हैं। आमीन। आओ तुम 3 दिखाओ, तुम्हें 7 दिखाते हैं। आमीन। खुदा 7 है। आमीन। क्या करोगे? या तुम भाग जाओ बेटा, या तुम 3, तुम हमारे 3 बनवा लो, या 7 बनवा लो। आमीन। हेलो, खुदा की 7 आत्माएं हैं। भाई लोग हैं आपको बताने के लिए। पढ़िए आगे। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं, हाँ, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यही है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, वह पुस्तक ले ली। वो गया, अपने सिंहासन को छोड़ा, और कल मैं कह रहा था वो आउट हुआ, वो सिंहासन से निकला। निकलने का मतलब तो छोड़ दिया, छोड़ के आगे बढ़ रहा है ताकि सिंहासन से यह किताब इन होके ले ले। आमीन। हेलो, और किताब ले लिया। आगे भैया। जब उसने पुस्तक ले ली, हाँ, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। अरे बाबा, मैं पढ़वाने को डिटेल, वर्शिप चालू हो गई। हेलो, तो पहला काम यूहन्ना को खुदा ने वर्शिप सिखवाई। पहला काम 4 अध्याय में यूहन्ना को वर्शिप सिखवाई कि किताब के साथ वर्शिप कैसे होती है। 24 प्राचीन गिर गए, 4 प्राणी गिर गए, ताज डाल दिए और नया गीत गाने लगे। कौन सा गीत गाने लगे? और ये परस्तिश की माला पुराना गीत है कि नया? पुराना। और कौन गायक है इसका? परस्तिश की माला चढ़ाओ, गायक कौन है इसका? मैं बताता हूँ आपको कौन है। बजिंदर सिंह है। परस्तिश की माला चढ़ाए प्रभु को, तो बजिंदर की आत्मा तो यहाँ पर भी है। एक और दर है, उनके यहाँ भी यही चलता है। आप कहना इन बातों के लिए। अब चूंकि उनका कुछ न कुछ होगा यहाँ, तभी आत्मा टक्कर मारती रहती है। तो बजिंदर की आत्मा घूम रही, और ये सरदूत
पुराना गाना छोड़ के नया गीत गाने लगे। और हम लोग, हमारी सुई पुराने गाने पे लटकी हुई है और गीत बन गए नए। सीखने की कोशिश नहीं है। सारे आदर सारी महिमा के योग, सारे धन और घटना से रिलेटेड गाना है। बद किया हुआ मेमना है, बद किया हुआ मेमना है, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को मोल लिया है, मेरे को मोल लिया है। सारे आदर और सारी, वो तो नया गाना गाने लगे। वर्शिप में पहला सब्जेक्ट क्या है? पुराना हटाओ, नया गाओ। नहीं? माइक लिया। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज सुनो, गाओ खुशी के गीत, उसका गान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। कांत जी गा रहे हैं, ये साधुत नहीं गा रहे हैं। तो कांत जी का गाना तुम्हें कैसे याद है? हैं? नहीं मैं कह रहा था, पर्दे को रहने दो, पर्दा न उठाओ। ये गाना तुमको कहाँ से याद है? तो सिखाने के लिए है, नहीं? तो गाना कौन सा गाएगा यूना? यूना को पहला क्या सिखा रहे? बेटा नया गीत गाओ, ये पुराना गीत हटाओ। अरे भैया मसीही गीत आता है बहुत बढ़िया, रतिका कैसेट में। अच्छा, उसमें हमारे मैसेज से रिलेटेड कोई गाना है? पता लगा लोगों ने YouTube से गाना उठाया पंजाबी और गाया जाके सेमिनार में। वो सोच रहे हमें कुछ नहीं मालूम। तो मैं बताऊं, इसी को पंजाबी दुष्ट आत्मा कहते हैं। माफ करिएगा, क्या बताएं भैया, बात ही सब बोलना पड़ता है मुझे। हैं? और यूना क्या सिखा रहे? यूना क्या सिखा रहे भैया? तो हमारे यहाँ के सॉन्ग लीडर को क्या चाहिए? नया गीत। नया गीत सीखो भैया, गाना सीखो। यहोवा चरवाहा मेरा, वो पैरा भूल रहा हूँ। दाऊद कल समरून का था, समरून का यहोवा चरवा, समझने की कोशिश करिए। यहोवा चरवाहा मेरा, दाऊद। यहोवा चरवाहा, नया गीत गा रहा है। यहोवा कोई घटी मुझे नहीं है, अब सब ढूंढ रहा है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। नया गाना बन गया। 150 नए गाने हैं दाऊद की पत्री में, इसमें से इक्का दुक्का गा लो। रजनीकांत का गाना जरूरी है, रतिका कैसेट का जरूरी है। बहन जी बताऊं, मेरा दिल छू गया, मैं तो रोने लगी, बाग बाग हो गई। उन्हें कौन गा रहा था? वो बाल कटी गा रही थी। एक एंड टाइम बिलीवर हमारे साथ गए, अभी एक लड़की की देहांत हो गया था। वो बाल कटी, पूरी मायावती नहीं, बॉय कट बाल,
बड़े पुराने एंड टाइम बिलीवर गए, मैं उनको देख रहा था, मैंने ये क्रिश्चियन है कि एंड टाइम बिलीवर है, कहाँ है ये? बॉडी पड़ी है, लो मैं भी चूम लूं, तुम्हारी फोटो प्रभु खींच के रखेंगे कि परकटी को तुम चूमने गए थे। आमीन। उससे पूछो नरक में क्या हाल होगा। कह रही प्रभु मेरे भाई लोग बेकार रो रहे हैं, मैं यहाँ तड़प रही हूँ। हेलो, यूहन्ना पहला चीज यूहन्ना ने क्या सीखा? नया गाना। आमीन। क्यों रसीगा ना, नया गाना। आओ चले हम नए साल में, नए साल में आओ चले हम नई चाल में। गाना सीखो, नया सीखो। आमीन। नहीं, हाँ। तो यूहन्ना पहला काम क्या सीखा भैया? नया गीत। नया गीत। और नया पहले यूहन्ना सीखा बीट कौन सी बजेगी, बीट कौन सी बजेगी। हम लोग सोचते हैं पीटने से वर्शिप होती है, और जैसे ही उसने किताब ली सारे झांझ बजने लगे, आमीन। सारे कांगो खमक 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 बजने लगा, सारे तुतूरी पू 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 बोलने लगी। है कहीं, है कहीं बताओ? ये तो है ही नहीं। अरे इनका गाना कैसा था? इनके गाने में कहीं ड्रम पिट नहीं रहा है। ड्रम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आमीन। तो ड्रम भी बजे तो कुछ ऐसा सुर में बजे। क्या समझ आई? मैं तो आपको वर्शिप दिखा रहा हूँ भाई। आमीन। हेलो। और यूहन्ना को पहला चीज क्या सिखाया? नया गीत। वर्शिप में नया गीत गाओ। आमीन। कौन सा गाना गाओ? नया जो गाना। घटना घट रही है वो गाओ। आमीन। 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 चलिए, छठे अध्याय में किताब ले ली, पांचवें अध्याय में किताब ले ली, और छठे अध्याय से मोहरें तोड़नी शुरू कर दी। मैं पढ़वा नहीं दूँ। छठे अध्याय में तोड़ी, सातवें अध्याय में 1,44,000 हैं, और कुछ लोगों में मोहर बंद की गई है। आठवें अध्याय में 8वीं मोहर है। आमीन। आठवें अध्याय में 8वीं मोहर है। सातवीं। आप ही 7 बोल रहे हैं, ये लोग 8 बोल रहे हैं। नहीं, 25 आप गलत बोल रहे हो। हैं? 8वें अध्याय में? अच्छा, 6 मोहर 6 अध्याय में, 7वीं मोहर 8वें अध्याय में क्यों है? तो क्या 6 और 7 को खुदा अलग अलग किए क्या? सीखो। आमीन। पता ना, मोहरें तोड़नी शुरू हो गई। तो मेमना कब उठा? मेमना उठा 1947 में, और मोहरों को तोड़ना स्वर्ग में शुरू कर दिया। आमीन। जब मोहरें टूटी तो दूत यहां मौजूद था। दूत यहां है, क्षमा करिए। दूत यहाँ है, मोहरें टूट रही हैं। जब मोहरें टूट रही हैं तो जितना रेवलेशन है सब जमीन पे गिर रहा है। आमीन। 1160 मैसेज में सारे भेद घोल के नीचे फेंक दिए, आमीन। जिसमें से कुछ लोगों ने पकड़ लिया, आमीन। कुछ साइंटिस्टों ने पकड़ लिया, कुछ इतिहास लिखने वालों ने पकड़ लिया, कुछ डिक्शनरी वालों ने पकड़ लिया। अब सातवां दूत क्या करेगा? उन डिक्शनरियों को लेगा
उन इतिहास को लेगा, उन लाइनों को पकड़ेगा और उन्हें जमा करके बोलेगा। सुन रहे हैं आप? कितना जरूरी है कि सातवें दूत की आवाज को सुने। सातवां दूत जो बोल दिया एब्सोल्यूट, समझ में आए तो सही है, और ना समझ में आए तो सही है। जनाब रे, तो इन दिनों में हो क्या रहा था? सर्ववंश यहाँ प्रचार किया, डेनिस भी यहाँ प्रचार किया, 7 कलीसिया काल यहाँ प्रचार किए, जेनेसिस में यहाँ बताया, हेलो, बड़े बड़े भेद यहाँ प्रचार किए, सब प्रचार कर दिए, अभी मौने नहीं खुली। जब ये सब प्रचार कर चुका तो किताब खुल चुकी थी, और खुली हुई किताब लेके 63 में उतर आए, और यहां खड़े थे दूत। और जो किताब था, ये बादल वाले हैं, जो किताब थी इनको दे दी, और अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आप समझिएगा, आपको किसी इंटरनेट की, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आपको सातवें दूत का मैसेज चाहिए। क्योंकि ये दूत क्या करेगा? जितने लोगों ने कुछ कुछ पकड़ा है सबको ये पकड़ेगा। और तब दूत कहता, मेरे घर में 1 ट्रक डिक्शनरी भेजी, मेरे सीढ़ियों पे लगी हुई है। 7वां दर्जा पढ़ा, कितनी डिक्शनरी पढ़ेगा यार? हैं? मोटी मोटी इतिहास पढ़ लिया। कौन दूत? आपका 7वां दूत। मैं जरा सा हिंट आपको दिखाया मैंने। अब इसके बाद से किताब जो खुल गई, खुली किताब का रेवलेशन देना शुरू कर दिया। किताब खुली स्वर्ग में, रेवलेशन गिरा नीचे। तब नबी कहते हैं डॉक्टर लम्सा लिखता है। बाबा आप डॉक्टर लम्सा कैसे पकड़ लिए? अरे 7वां दूत है भाई। खुदा बताता है अब तू लम्सा को उठा। लम्सा की ये वाली लाइन पढ़ जरा। लम्सा किंग जेम्स की मत्ती 13 उठा और उसकी कमेंट्री पढ़। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो नबी संदेश में बोल रहे हैं चुप पे पढ़ो और धन्यवाद करो। आप समझा रही? इस दूत की ड्यूटी जितनी थी ऑलरेडी पूरी कर चुका। 1160 मैसेज दे चुका। सात 4 अप्रैल 1947 से मैसेज शुरू होता है और 12 अप्रैल 1965 तक मैसेज प्रचार होता है। 47 चलिए 65 माइनस 47 15 में 7 गया 7 दिन 14 8 7 15 और यहाँ बचा 5 में से 18 साल। 18 साल पूरे हो गए अप्रैल में। मैं सब इसलिए कर रहा हूँ ना कि थोड़ा आप जागना। 18 साल पूरे हो गए अप्रैल में। 4 अप्रैल 5 अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल 8 अप्रैल 9 अप्रैल समझ रही अप्रैल बोल रहा हूँ। 4 अप्रैल फिर 5वां महीना 6वां महीना 7वां महीना 8वां महीना 9वां महीना 10वां महीना 11वां महीना 12वां महीना यानी 8 महीना। 18 साल 8 माह 4 तारीख। 4 के बाद ले लो 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 8 दिन। इतने वर्षों में 18 साल 8 माह 8 दिन में 1160 मैसेज प्रचार कर दिए। मैं अपनी पहले बताऊं फिर आपको बताऊंगा। मुझे हो गए 35 साल। प्रचार के भाई 1160 अपने मैसेज पढ़ लिए। अरे इन्हें तो 18 साल में प्रचार कर दिया है। कितने साल हो गए तुमको बपतिस्मा लिए? उन्हें 5 साल। 5 साल में कितने मैसेज पढ़े? 5 साल में तो पता नहीं कितने प्रचार कर दिए। उड़ने वाला विश्वास इसी में मिलेगा। आमीन। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी बल मिले। 8:30 हो गया। चले तू न थक तो कहा गया तो बताओ बंद करूं? नहीं पश्चिम चलने दो। भाई चलने दो। भाई गुरप्रीत क्या साल हो गया आप पढ़े हुए मैसेज में आए? हाँ आप ही को 6 साल हो गए। कितने मैसेज पढ़ लिए? 6 साल में 250 प्लस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से ये हम माइनस करते पता लगे कितने इन्होंने प्रचार किए। कहीं ऐसा ना हो ये सब सुनाई दे, माफ करिए इन बातों के लिए। कहीं ऐसा ना सब सुनाई दे तू तोला गया और कम निकला। मैंने तो तुम्हें गणना करके दिखा दी कि मात्र 18 साल 8 महीना 8 दिन में जिसकी पेट की तबीयत खराब थी, जिसके घर में खाने को नहीं रहता था, जो लोग इसके विरोध में रहते थे, समाज इसे पूछता नहीं था, इसीलिए शिकार करने जाते थे ताकि घर के लिए खाना लाएं। देखा आपने? जिसके हाल ये थे, ये था दूत, ये था 7वां दूत। तो हमें इनके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए? अगर एक रात कभी जग गए तो कौन से हाथी के पेट में भाला मार दिया? सच बात है ब्रदर, सच बात है। मैंने अपने बोला कि तुम्हारी नौकरी बहुत ज़्यादा है, 12 CL मिलते हैं, 30 कैजुअल मिलते हैं, वेरी गुड। CL लेके बीबी घुमाने जाते हो, CL लेके चाचा से मिलने गए, 1 CL खुदा के लिए ले लिए होते हैं। खुदा के नाम से करो, कुर्बान कर दो, जो तुमने नहीं किया। तो तुम जॉन तो हो नहीं, जॉन को कहना नहीं पड़ेगा, जॉन खुद तड़पेगा। हेलो, इतनी बात समझ आ गई? तो जॉन को पहली चीज क्या सिखाई भैया? वर्शिप। क्या सिखाई? साधना। वर्शिप क्या सिखाया? नया गीत गाने लगे। आपको गाने की किताब आ गई? नहीं वाली गाने की किताब नहीं वाली आई? नहीं पश्चिम दिल्ली से आई हुई। दिल्ली लाओगे? नहीं आई भैया अभी तक। नहीं वाले नहीं। उनके पास आई? जल्दी लाओ। इतने ढीले डाले क्यों बेटे? आएगी आएगी आएगी। क्या आएगी? नहीं क्या आएगी? आज तुम चिंता करो गाने की किताब के लिए। अरे ये तो नया गाना गाने लगे और वो आज भी सयोन की गीत गा रहे हैं। अब वो भी गाना नहीं आता है। मैं क्या गाने की राग सुनाता हूँ। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं,
मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। गाओ ना, बैठो भाई, हमारा फटाफट है, सीखो, हमें नहीं आता, सीखो। अभी कोई शर्मा जी शादी में बुला दे, डिस्को लगवा दे, डीजे, फिर देखना कैसे पैर थिरकने लगेगा। काश कोई बुला ले मुझको डीजे के नीचे। वैसे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन कोई खींच ले, तब तक आ गए ये कर नाव चले। अरे तो पहले पैर नाच रहा था। बात इतनी थी कि कोई ले आवे, तो मसीह गीत कब नाचोगे? हैं? दाऊद ने कहा, जब भवन वो संदूक लौट रहा था, दाऊद खूब तगड़ा नाचा। दाऊद का नाचना वचन को आते देख के है। तब मीकल लगा है, बड़े हैं गंदे राजा। इतना ऐसा राजा ऐसा कहीं होता है क्या? शर्म नहीं आती। मालूम मीकल के बाप का नाम शाऊल था। बाप सही नहीं तो बिटिया क्या सही होगी? है तो बाप की नकल मारी उसने, है नहीं? और तब जवाब दिया दाऊद ने उसको, मीकल आज तो कम नाचा हूं, कल देखना डबल नाचूंगा। जब जब वचन को खुलते देखेंगे हम नाचेंगे, हम गाएंगे, आनंद मनाएंगे। आमीन। नबी ने समझाया कि एक फैक्ट्री में गए तो मशीनें थी, कई कतरन पड़े हुए थे। और सुनिएगा, जब मैं देखूं क्या होता है। कतरन बड़े थे तो नबी ने कहा कि ये इतना गंदा हो, कैसे सफाई होगा? उन्हें अभी देखो, उन्हें एक स्विच ऑन किया, बड़ी सी मशीन गड़ 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 चलने लगी, और मशीन धीरे धीरे सारी फैक्ट्री में घूमने लगी। और नीचे जो कतरन पड़े थे, जब ये मशीन यहाँ है, चुंबक यहाँ है, और ये कतरन हिलने लगी, और जैसे आप कूद के खड़ा से चपक गई। हम लोग भी कतरन हैं। जब ये बादल आएगा तो बैठे कैसे रहोगे? उठ जाओगे, क्योंकि मैग्नेट ने खींचना शुरू कर दिया। हम आपको खड़े होने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। हाँ, तब नबी ने बताया कि वो नहीं उठा, कहीं वो प्लास्टिक था। कहीं वो नहीं उठी, कहीं वो क्योंकि वो लकड़ी थी, कहीं एक उठ गई, कहीं ये लोहा थी। ये लोहा था, ये लोहा था। मैग्नेट ले, आज भी अगर आपके पास मैग्नेट आ जाए तो बैठ नहीं पाओगे, खड़े होके तारीफ करोगे। ये बता रहे हो कि महान मैग्नेट घूम रहा है। इसका मतलब मैग्नेट ने खींचना कुछ शुरू कर दिया है। हालेलुया। जब मैग्नेट खींचेगा, जब पहुंचेगा, तो लोहा बैठे बैठे कुछ कुछ चार्ज हो रहा है। वो कहीं आने दो, मेरे ऊपर भी देखो मैं क्या करता हूँ। सारे लकड़ी पकड़ी को टन से मारेगा, आवाज चिपक गया। हालेलुया। आज का मैग्नेट क्या करेगा? इस बादल वाले में चिपक जाएगा।
हेलो, खुदा का भैया लोहा होगे तो चिपकोगे, प्लास्टिक होगे तो कैसे चिपकोगे? तब मैं आप क्या कह रहा हूँ, गोंद लिए हैं, डबल साइड टेप है नहीं। अगर भाई लोहा हो कतरन तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा उनकी वर्शिप करने में। तो पहला काम क्या सीखा? नया गीत गाने लगे। कहने मिलेगी, अरे तो जागो ना, मिलेगी कैसे मिलेगी? और पास्टर अशोक देंगे, अरे देंगे अशोक से फोन करो ना। नहीं वो वहाँ बहुत अच्छे भाई एक दिन लाद के ले आएंगे, तुम नहीं लाद के लाओगे। कहते भाई कह रहे थे कि अभी पूरी नहीं आई है, आधी आई है, अरे एक तो दे दो। कल हम चर्च में नया गीत तो दिखा दे, हाँ वही गवा देंगे। इतना इंटरेस्ट तो दिखाओ। हेलो, यूहन्ना नया गीत गाने लगा। हालेलुया, यहाँ भेद खुलता जाता है, वो नाचता जाता है, आनंद में आ जाता है। उसका दर्द और कहीं पता नहीं है कहाँ चला गया। बुढ़ापा खत्म। नबी ने कहा पूरे पतमुस पर भाग रहा था। अरे बाबा बाबा, 126 साल का और यहाँ 25 साल के चिपके पड़े। पता नहीं तुम लोग बुढ़े हो कि वो बुढ़ा था। हैं? कौन बुढ़ा था? तब पिक्चर का डायलॉग देना, बुढ़ा हो तेरा बाप। ये डायलॉग देना। हम भी कहेंगे बुढ़ा होगा तू। क्या समझ? और जो जवान है उसे कोई रोक पाएगा? कोई रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा। ये गाना गाएगा वो। इस दुल्हन को उठने से पहले, उठने के पहले रोक न पाएगा। और उसने बैठ, हट तू भी खड़ी हो जा। हेलो, अब गाना गा रहे ना तो करो ना, नहीं करोगे तो करोना होगा। नहीं करोगे तो करोना होगा। करोना और कोरोना करवा लेगा। तो ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लौट आवे। हेलो, इसलिए अच्छा है कि कर लो। हेलो, कोई रोक न, मैं गाना गा के देखता हूँ। कोई रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा, इस दुल्हन को उठने के पहले रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा, इस दुल्हन को उठने के पहले रोक न पाएगा। आमीन, हालेलुया। सब धन्यवाद दे रहे हो। हालेलुया। हाँ, अब लगा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। हालेलुया। मैग्नेट घूम रहा है, मैग्नेट घूम रहा है। अब मैंने क्या कर रहा है? उठो, उठो। उकाब माने बस करिए, उठो बस करो। उकाब माने बोला एक काम करो, एक काम करो, पहले सारा फोड़ लो, पहले सारा फोड़ लो। सब लोग फोड़ो, एक ना बचे तब प्रचार करो। हेलो, तो दुल्हन को कोई रोक पाएगा? दुल्हन तो भाई हर बात पे ओए होए दौड़ के जाएगी दूल्हे के। अब यूं करने लग जाएगी और क्या बोलेगी? आई लव यू। हेलो, लव यू टू। हाँ, और आप खड़े हो, पता नहीं कंकाल होगी क्या हो यार है? अरे खड़े हो गए तो बगल वाले तो काहे नहीं गर्म हो जाते हो और मिल जाओगे ले हाथ मिला के कि तू भी दुल्हन मैं भी दुल्हन, फिर हमारी तुम्हारी लड़ाई कैसी? हेलो,
अरे मिलके दिखाओ, मिलके दिखाओ, मिलके। लोरे हाँ तो क्या ब्रदर, तेरी बाइबल मेरी बाइबल सही लड़का। और क्या। बाद में गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू बोलो, एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू बोलो, एक दूसरे को आई लव यू बोलो। हालेलुया, खुदा का नाम बोलो यीशु मसीह की, जो आज भी हमारे बीच में चलता हुआ है। आप सुना ना, लगता है कुछ हुआ है। क्या हुआ है? प्यार हो गया है, इलू इलू हो गया। नहीं, तू बोले इलू इलू, मैं भी बोलूँ इलू। बैठो। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग मुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त करें, यही बहुत बड़ी बात है। आमीन। सो आप दुल्हन हैं और आप दुल्हन तो दूल्हे का वेलकम करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। अगर हाथ उठ गया तो ये काहे नहीं उठेगा? उठेगा जरूर। खुदा का नाम मुबारक हो। तो मैं अच्छा वो आई है, टोपी दे देना। आई हो, खुदा का नाम, आई हो, टोपी पहन के आई है। अच्छा, टोपी दे के जाना। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुश हैं? समझ में आ रही? मैं सोचता हूँ कि आज ये तारीख आपको याद रहेगी। आमीन। मैंने छोटी बातें रखी हैं, शायद आपके लिए लाभकारी होगा। मैंने कुछ और सोचा था रखेंगे, अब्राहम की बात पढ़ाई थी मैंने, लेकिन मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 9 बज रहा है। लेकिन इतना जान लो कि जब किताब ले ली तो खामोश नहीं हुआ यूहन्ना। हेलो, यूहन्ना नाचने लगा, आनंद मनाने लगा। और तुम भाई क्या है, मैं गाना गा रहा था, मैं जट यमला पगला दीवाना। मैं दीवाना। आमीन। ये दीवानगी नहीं तो क्या है ब्रदर? हाँ, घुटना परमिशन नहीं देता है, खांसी परमिशन नहीं देती है, हैं? मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना, ये मैनू प्यार करता है। ये मैनू प्यार करता है। और प्यार में क्या किया? मोहरे खोल दी हैं, ये खोल दिया है, रेवलेशन दे दिया है, ताकि आप आनंद मनाए। हालेलुया। ग्लोरी। मैं दीवाना हूँ, परवाना हूँ। दीवाने को बहुत बड़े दीवाने थे, वो कौन दास हैं, सूरदास कबीरदास कौन थे, वो इतने दीवाने हो गए, महबूबा से मिलने के लिए सांप लटक रहा था, सोचे रस्सी हुई पकड़ के चढ़ गए। नहीं तो हमें क्या पता यहाँ गड्ढा है, हम तो चले गए। दीवानी है ये। हालेलुया। क्या आपको प्यार हो गया इनसे? क्या आपको प्यार करेंगे? हालेलुया। एक लड़की की शादी होती है लड़के से, मेरे बेटे जी एक सेकेंड, यानी पलटो।
एक लड़की की शादी होती है लड़के से, शादी लगती है तो लड़के की तस्वीर आती है, लड़की की तस्वीर लड़के के पास और लड़के की तस्वीर अब लड़की रजैया में लेटे लेटे देखती है। और लड़का भी छत पे ठंडे में दांत किटक रहा है, कोने में खड़े होकर बात कर रहा है, कैसी हो, खाना खाया, मुझे तो लग रहा तुम सोई नहीं हो। हेलो, ये दीवानगी चाहिए, ये दीवानगी चाहिए। ये दूल्हा आ चुका है, दुल्हन को इससे प्यार हो जाए। सुबह शाम आप कैसे हैं, कब आएंगे लेने के लिए, दिल बेचैन हो रहा है, प्लीज आइए ना। अरे आएंगे, पाजी साहब कह रहे थे आएंगे। अरे तुम बताओ, आइए ना प्लीज आइए, मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा मन कहीं मार्केट में नहीं। एक सहेली आई थी, कह रही थी चलो कंगन खरीद ले, मैं नहीं गई खरीदने, आप आइए। हेलो, तो वो कहेंगे मैंने तुम्हारी तस्वीर हथेली में बनाई हुई है, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और प्यार इतना गहरा जाएगा, इतना गहरा जाएगा कि एक दिन आप सुबह 6 से 9 गायब। हेलो, लड़की से इतना प्यार लड़के का हो गया, भागने को तैयार, भागेगा। तभी मैं कह रहा था संगरूर में लेके भागना, भाग जा, जल्दी भाग जा, हाँ जल्दी लेके भाग, मेरे पैसा ले ले, टिकट ले ले, भाग जा, लेकिन लौट के आइयो नहीं। हेलो, तो इससे प्यार हो जाएगा। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह, इन्हीं के नाम से इनकी हर खुशी के लिए। ये जिंदगी, ये प्यार है, मैं जीऊंगा, मुझे न चाह, आई लव यू, दौलत यहाँ की तो मुझे न चाहिए दौलत यहाँ की तो, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की तो, मसीह का प्यार बहुत है, मसीह का प्यार बहुत है, इस जिंदगी के लिए इन्हीं के नाम से इनकी हर खुशी के लिए मैं जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उन्हीं के नाम से इनकी हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा। आप लोग बोलेंगे आई लव यू, आमेन, आई लव यू। और तब यहाँ से आवाज आ रही है, आपने क्या बोला, आप लोगोने क्या बोला?
नहीं क्या बोला इनको? अरे जोर से बोलो। तभी तो बोलो आई लव टू। मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु का। बैठिए। दुल्हन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही तो उसका है ना, ये तो पहले तैयार है। हाँ, भागने को तैयार है। इसे तो जरा सा छू दो, छूइए ना, मेरे सुनसुनी हो रही है। हाँ? जरा से एक हाथ से छू दिया, सुरसुरी हो रही है। मैं चाहता हूँ हो जाते हुए, नहीं, ताकि हम दोनों, हमारे एक चर्च है उसका नाम है ABC, ABC, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च। एक्चुअल में उसका नाम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च नहीं है, उसका नाम है आओ भाग चले। और वहाँ 50 साल की लड़की और 26 साल का लड़का शादी करता है। आगे हाँ होता है, आओ भाग चले। तब हाँ सच में भाग। अरे हाँ है, मेरी बड़ी साली है 52 साल की है और मियाँ जी 26 साल के। हाँ मैं एक दिन पहुँचा, बारिश हुई थी तो निकले बाहर से, हमने देखा बड़ा बढ़िया आप पजामा पहने। कहने पजामा नहीं, वाइफ का सलवार है। नहीं सलवार है? हमने आप वाइफ का सलवार पहने? कहने हाँ मेरा भींग गया तो हमने नंगे रहते। ये लड़की का कपड़ा क्यों है? कि भाई ने कहा कोई पुरुष स्त्री का कपड़ा ना पहने और कोई पुरुष स्त्री का ना पहने, स्त्री पुरुष का ना पहने। जब जीन्स पहनेगी तो चलेगी भी जीन्स की तरह, बात भी जीन्स की तरह, स्टाइल भी जीन्स की तरह। लड़कों कंधे में हाथ रख के बोले और यार क्या हाल है? नहीं देखो, मैं जितना बताना था बता चुका हूँ। मैं उत्पत्ति 18 पे नहीं आ रहा हूँ, मैं उत्पत्ति 18 पे आना चाह रहा था, मैं आया नहीं, इसीलिए मैंने इब्रानी 11 पढ़वाया था। लेकिन मेरे ख्याल से इतना इनफ है, इतना पचा लो और ये प्रैक्टिस अपने जीवन में बना लो। पादरी की समझ में आए ना आए आपको, आप घंटी है बजो। आपका काम है बजना। क्या समझ? और खुदा को घंटियां अच्छी लगती हैं। तब एक दिन कहेंगे यहाँ काहे बज रहे हो, आओ रैप्चर में ले चले तुमको, वहाँ बजो। जब कोई बजी नहीं रहा तुम्हें अकेले बजो, चलो तुम्हारा गाना वहाँ चलेगा। सो खुदा का नाम मुबारक हो। आपने अगर इतनी बात सुनी है ये अपने जीवन का आधार बना लीजिए। नया गीत गाने लगे, किताब ले ली गई है, सारे भेद में डिटेल नहीं गया उस पर, बसों का समझ रहा हूँ, डिटेल गया नहीं हूँ। मेमना यहाँ उठा, क्योंकि नबी कहते हैं खुली किताब लेके यहाँ उतरा। जब खुली किताब यहाँ लेके उतरा तो उठा कब? 47 में। और मोहरें भेद खोलने शुरू कर दिए। कुछ नबी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं क्लियर है, लेकिन होता जाता है। बादल में जाके लौटा है, उनको नहीं मालूम मसीह है। उनको मालूम है ये तो सात दूत हैं। कोई बात नहीं, तो मेरे दूत तो मैं समझाऊंगा तुम। एक दिन एक बहन को बोला साइंस मैगजीन में से कि वाला फोटो दिखाओ उनको, विलियम ब्रानम। दिखाया वाली फोटो दिखाई, है भी इसमें है। आपकी ब्लैक एंड वाइट दी किसी ने, ऐसी वाली फोटो दी। लो जब लिए ऐसे देख रहे थे तो दूत ने कहा दाहिने मोड़ो, ऐसे मोड़ा, अरे इसमें तो मसीह है।
तो नबी को भी मसीह का चेहरा तुरंत बादल में नजर नहीं आया। 2 साल के बाद दिखा। चिंता मत करो, आपको कुछ समझ में नहीं आया, 2 साल के बाद आ जाएगा। हेलो, चिंता मत करो, यहाँ नहीं समझ आया, रैप्चर में समझ में आ जाएगा। बस एक प्रैक्टिस दी गई है, घंटी बजना, घुंघरू की ताल मत बजना। नहीं, घुंघरू की ताल पे मत नाचना। कंकरिया मार कर जगाया, बचाना नहीं, न घंटी बजना। बाबा जी का घंटा मत बजना, नहीं, चर्च का घंटा मत बजना। खुदा ने घंटी बनाई है, छोटी 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 छोटी। तो इन दिनों में खुदा ने किसको चुना? घंटियों को चुना, ताकि ये घंटियां बजें, और जब बजेंगी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हालेलुया। और तब क्या करूंगा? इनको मैं ले ही जाऊंगा। इतने साल हो गए घंटी का इंतजार करते करते, अब आया हूँ। और कला में लिखा है, जब मैंने इसको देखा तो उसके वस्त्र जो है मंदिर के घेर से भर गया। कितना बड़ा वस्त्र था, है? जब आवाज़ दी तो किसी ने आवाज़ दी, तो मैं पीछे घूमा, मैं देखा तो 7 समाधान दिखाई दिए। कितने दिखाई दिए? कोई आवाज़ दे रहा था। कौन आवाज़ दे रहा था? क्योंकि आवाज़ तो इन्हीं के मुंह में है। हेलो, ये बोल रहे थे, और जब तक यूना घूमे तब तक ये दिखने लगा। हेलो, ये घुस गया इसमें। हेलो, और जब उतर गया है, उन्होंने कहा 1 सेकंड, ये है वस्त्र का घेर और ये रहा मेरा चेहरा। तो कलीसिया नीचे है, मैं ऊपर हूँ, तो वस्त्र का घेर इसमें है। हेलो, मैं कहूँगा बहुत कुछ है। खुदा आप लोगों को बड़ी आशीष दे। मुझे तो रात भर खड़ा करो, मैं रात भर खड़ा रहूँगा, लेकिन मुझे आपकी भी चिंता है। खुदा आप लोगों को बड़ी आशीष दे। बढ़ते जाएंगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु हम ना डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा, चाहे हो तूफान। सब लोग आओ, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। खड़े जाओ, चाहे हो अंधेरा, चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके बादल का मैप्चर में पहुंचेंगे, ले जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, बादल रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, ले जाएंगे जाके बजा के उठते बैठे, बादल वाले आप ही महिमा करेंगे, जाके बजा के उठते बैठे, बादल वाले आप ही महिमा करेंगे, आपके वचन को अपने हरदम प्रचार पीछे ना मुड़कर देखेंगे,